छात्र जागरूकता सदस्यता अभियान को धार देने के लिए समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश अभियान के प्रभारी सिद्धार्थ सिंह बरेली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, रोजगार की सुविधा नहीं है, जो परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं किसी भी प्रकार की पारदर्शिता नहीं है। उत्तर प्रदेश दिन पर दिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। लगातार प्रदेश में हत्याएं, लूट, डकैती जैसी घटनाएं हो रही हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं की बलात्कार के बाद हत्या एक आम बात हो गई है। जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विकास के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। यह सरकार विकास के बजाय प्रदेश के लाखों लोगों को बुलडोजर द्वारा आशियाने उजाड़ रही है और गरीब बेसहारा लोगों को घर से बेघर कर दिया है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को खून के आंसू रुला रही है। नौजवान को रोजगार के नाम पर केंद्र व प्रदेश की सरकारों ने धोखा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद परीक्षा निरस्त कर दी जाती है। भाजपा सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान और आरक्षण पर लगातार हमला कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संविधान व लोकतंत्र को बचाने के लिए हमेशा आगे आए हैं। शमीम खान ने सभी से अपील की है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से जुड़कर 2027 में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। इस दौरान यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद यादव, मोहम्मद खालिद, कलीमुद्दीन, अशोक यादव, मयंक शुक्ला, फरहान अली, डॉक्टर मोहित भारद्वाज, भुवनेश यादव, विक्रांत पाल, जावेद मलिक, दीपक यादव, अरविंद यादव, असलम खान, मोहसिन खां, वसीम चौधरी, एजाज अहमद, बब्बू गद्दी, द्रोण कश्यप और संजीव कश्यप मौजूद रहे। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया है उत्तर प्रदेश के नौजवानों से और विशेषकर समाज के उस कमज़ोर तबके से जो गांव के सुदूर इलाकों में रह करके और अपने जीवन यापन के लिए आज संघर्षरत है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इस क्रांति के महीने में 9 अगस्त से प्रारंभ हो करके और जन जागरण करके उनको जगाने का काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की रीतियों नीतियों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी झूठ की दुकान लेकर के समाज में वैमनस्यता फैला करके समाज को जोड़ने के बजाय उसको तोड़ने का काम कर रही है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी के झूठ और फरेब से भी समाजवादी पार्टी के नौजवान आम जनमानस को लगातार होशियार करने का भी काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए जनता से, उनके बड़े बड़े नेताओं ने जो वादे किए विभिन्न समयों में, वो सारा का सारा झूठ का पुलिंदा साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी झूठ की बहुत बड़ी दुकान चला रही है और उस झूठ की दुकान पे भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठ करके झूठ और फरेब को बेच रहे हैं और उनके कार्यकर्ता उस झूठ को जैसे डिलीवरी बॉय होता है ठीक उसके तरह घर घर पहुंचा रहे हैं। निश्चित रूप से जनता इन झूठे लोगों से आज ही जा चुकी है और उत्तर प्रदेश की जनमानस ने जो जनादेश दिया है वो निश्चित रूप से आने वाले 2027 में बहुत बड़ी परिवर्तन की बयार है। अभी उपचुनाव होने हैं 10 विधानसभा में उत्तर प्रदेश में। उपचुनाव में मुख्यमंत्री जी से लेकर के वो सारे लोग हताश, निराश, परेशान। मुख्यमंत्री जी को तो लखनऊ में बैठ के जनता के दुख दर्द को कम करना चाहिए, वो प्रचार के लिए गली गली घूम रहे हैं। ये हताशा है भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात एक किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के आम चुनाव में 10 की 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे। वो अभी बहुत बड़ी शख्सियत सब्बू मियाँ जी का निधन हुआ है बरेली जनपद में। आज हमारा आगमन हुआ है, हम उनके करोड़ों अनुयायियों को भी संवेदना प्रकट करते हैं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से।
सब्बू मियाँ जी बहुत बड़ी शख्सियत थे। हमें भी उनका सानिध्य प्राप्त हुआ था, उनका आशीर्वाद प्राप्त होते रहते थे जब हम बरेली आते थे। और निश्चित रूप से उनके निधन से समाज के एक बहुत बड़े इंसान का आज क्षति हुई है, जिसकी कोई पूर्ति नहीं कर सकता। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम समाजवादी अपने पूरी पार्टी की तरफ से हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि प्रेषित करते हैं और उनके दिखाए हुए आदर्शों पे, उनके दिखाए हुए रास्तों पे हम सब जीवन पर्यंत लोगों को जोड़ने का जो आदर्श था, उनका मानवता के प्रति जो उनका दिखाया हुआ रास्ता था, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मान सम्मान और उसको साथ लेके चलने वाला जो रास्ता था, हम समाजवादी उनके आदर्शों पे जीवन पर्यंत चलते रहेंगे। और आपके माध्यम से हम बरेली जनपद के नौजवानों को एक अपील करना चाहते हैं कि आप घरों से निकलिए इस पवित्र महीने में भगवान शिव के, और घर से निकल करके समाजवादी विचारधारा से जुड़िए। हमारे नेता ने अपील की है आज नौजवानों से, महिलाओं से, अपनी बच्चियों से, छात्राओं से, नौजवानों से, कि वो निकल करके घरों से समाजवादी विचारधारा से जुड़ें और उत्तर प्रदेश में बड़ी परिवर्तन की बयार दिखाते हुए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2027 में हटा करके ही चैन से बैठना है। और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के नौजवान जो भी कार्यक्रम आएंगे, उनका अक्षरशः ज़मीन तक ले जाकर के गाँव तक उसका पालन कराने का काम करेंगे।